आज का वीडियो उन सभी लोग के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है जो भी लोग सिविल ब्रांच थर्ड सेमेस्टर एसबीटी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से प्रीवियस 3 इयर्स के जितने सारे क्वेश्चंस पेपर है सभी का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं, वो भी उसके सटीक आंसर के साथ। तो अगर अभी तक आप लोग कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आपके एग्जाम में प्रीवियस 3 ईयर्स से ही जितने क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के जितने भी PYQ है सभी का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और आज का जो सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए आप सभी को बता दें कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को फिर से बता देते हैं। यह जो पेपर है 3 घंटा का होगा, ठीक है, 3 आवर का होगा, जो टोटल 70 नंबर का होगा, जिसका पासिंग मार्क कितना है तो 28 है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में प्रीवियस ईयर में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर। तो आप लोग देख सकते हैं यह है ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए में 1 से लेकर के 20 तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। सभी का जो नंबर होगा एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अगर एक क्वेश्चन सही हो जाता है तो आपके अकाउंट में सीधे 1 नंबर चला जाएगा। अगर गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर गलत हो जाएगा। और जो भी पास और फेल का निर्णय होता है ऑब्जेक्टिव से ही होता है। अगर आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10 प्लस सही है तो आप लोग बिल्कुल पास हो जाते हैं, और जिनका भी 10 से कम होता है उनमें थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं प्रीवियस ईयर में आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक और आप सभी को बात बता दें, आपके एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार इंग्लिश में पढ़िएगा और 3 से 4 बार हिंदी में पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, अगर आप लोग उसको 3 से 4 बार रीड कर लेते हैं तो उसका जो आंसर होता है आपके माइंड में घूमने लगता है कि नहीं, उसका करेक्ट आंसर यही होगा। तो आप सभी के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है वेंटिलेशन मीन्स, यानी वेंटिलेशन जो होता है उसका मतलब आखिर क्या होता है। ऑप्शन ए है कूलिंग द एयर, ऑप्शन बी है रिफ्रेशिंग द इम्प्योर एयर इन द बिल्डिंग बाय फ्रेश एयर फ्रॉम द आउटसाइड, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो आप लोग ऊपर में देख लिए इंग्लिश में क्वेश्चन, अब आप लोग इसी क्वेश्चन को नीचे हिंदी में देख सकते हैं। क्या क्वेश्चन है, वायु संचालन का अर्थ क्या होता है, हवा को ठंडा करना या भवन में अशुद्ध हवा को मतलब बाहरी जो आपका फ्रेश एयर है उससे चेंज करना। तो देखिए जो वेंटिलेशन होता है, जो आपका घर बनता है उसमें जो आपका रूम होता है ऊपर एक ऐसा मतलब छोड़ दिया जाता है, तो इसका दोनों काम होता है। यहाँ से जो एयर है ये मतलब अंदर बाहर कर सकता है, यानी जो इम्प्योर एयर होगा उसको फ्रेश एयर से चेंज किया जा सकता है या एयर को कूल भी किया जा सकता है। यानी जो आप लोग का पहला क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बोथ ए एंड बी। उसका जो है दोनों जो ऑप्शन है वो सही के सही है। तो इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी के अपने YouTube चैनल डिप्लोमा क्लासेस पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के पास जाते रहे। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा और मालूम नहीं होगा तो आप सभी को बता देते हैं कि डिप्लोमा क्लासेस यानी आप सभी का अपना YouTube चैनल है, और यहाँ पे जितने भी सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक जितने भी क्वेश्चन पेपर है सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग
पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप लोग बीटेक में एडमिशन लेना चाहे तो उसका भी यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जाता है, जिसका एग्जाम होता है BCE CE ALE। या अगर आप लोग पॉलिटेक्निक करने के बाद SSC JEE DRDO बाहर या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसका अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे कर सकते हैं। और एक और आप सभी को बात बोलना चाहेंगे, अगर आपके मोबाइल में कोई भी ग्रुप होगा बिहार पॉलिटेक्निक सेमेस्टर का तो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त होंगे अगर उनको भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना होगा तो लोग देख लेंगे और अच्छा से स्कोर कर पाएंगे अपने एग्जाम में। क्योंकि आप सभी को एक और बात मालूम होगा कि आपके एग्जाम में कम से कम 40 से 50 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाता है। तो अगर आप लोग प्रीवियस 3 साल के क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे अपने सेमेस्टर एग्जाम में। तो चलिए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है और एक क्या है, ब्रिक से पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वाल द बॉन्ड प्रिफेयर्ड इज। आप लोग इस क्वेश्चन का ऑप्शन देख सकते हैं, हीडर बॉन्ड है, स्ट्रेचर है, ऑप्शन सी है A एंड B। आप सभी को एक और बात बता दें, प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम बच्चे इस पेपर में फेल हो गए थे, क्योंकि लगभग में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन A एंड B ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ एबव, नॉन ऑफ एबव ऐसा दिया गया है और सभी लोग ऑल ऑफ एबव या नॉन ऑफ दीज ऐसा क्वेश्चन मार दिए थे, जो बिल्कुल के बिल्कुल गलत था। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा और आप लोग इस गलती को ना कीजिएगा जो पिछले बार के स्टूडेंट गलती किए थे। तो आप लोग देख लिए ऊपर में इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर थिक ब्रिक वाल द बॉन्ड प्रिफेयर्ड इज। तो इसका हिंदी में क्या होगा, चलिए आप सभी को एक बार बता देते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर मोटी ईंट दीवार के निर्माण हेतु डैश बॉन्ड को अधिमान्यता दी जाती है। तो आखिर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए आप सभी को बता देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फाइनली हो जाएगा स्ट्रेचर बॉन्ड, ठीक है। यानी ऑप्शन जो इसका बी होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्या है, इन मोर्टर द बाइंडिंग मटेरियल इज। यानी नीचे आप इस क्वेश्चन को हिंदी में देख सकते हैं, गरा में बांधने वाली सामग्री है। तो क्या है इसका आंसर आप सभी को बता देते हैं, सीमेंट है। सीमेंट के माध्यम से जो क्या है, ईंट एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, यहाँ पर सीमेंट होगा। अगर यहाँ पर एक लाइम ऑप्शन होता तो भी होता, क्योंकि सीमेंट और लाइम के माध्यम से जो गारा होता है उसको बांधने वाला सामग्री होता है। तो आप क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 तीनों का आंसर देख लिए होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अब की बार भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी। क्या क्वेश्चन है, ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, या गुड इन जो कलर है वो होना चाहिए, या ऑल ऑफ एबव होना चाहिए। तो आप सभी को बता दें इस क्वेश्चन को हिंदी में क्या आप सभी से पूछा गया था। एक अच्छा भवन में पत्थर होना चाहिए, तो देखिए वो मजबूत होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए और रंग में भी अच्छा होना चाहिए, यानी उपयुक्त में सभी हो जाएगा। यानी इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग डोर इज यूज्ड फॉर गुड लाइटिंग इन द रूम। यानी रूम में लाइट आने के लिए हम कौन सा दरवाज़ा का उपयोग करते हैं, मतलब कमरा में कौन से दरवाज़ा का उपयोग करते हैं। तो इसका आप लोग सीधे देख सकते हैं, नीचे में ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है। तो देखिए जो कांच का दरवाज़ा है यानी कांचित दरवाज़ा, हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। अगर आप लोग हिंदी में इसको पढ़ लेंगे तो इसका जो
क्वेश्चंस का आंसर है वो आप सभी के स्क्रीन पर मतलब आपके माइंड पर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दरवाज़ा कमरे में अच्छी रोशनी के लिए उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होगा? तो कांच वाला दरवाज़ा होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है टूटने फूटने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 6, द एग्जेटियर कॉर्नर ऑफ ए वॉल इज नोन एज। तो देखिए आप सभी का समय ज़्यादा नहीं लेंगे, अब सीधे आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर बता देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योन। ठीक है, बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो लोग ऑल ऑफ द अबव मार के आए थे, जो क्वेश्चन गलत था। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी क्योन होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपके मोबाइल के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। द बॉन्ड इन विच ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट स्ट्रेचेज एंड हीडर्स इज नोन एज डैश बॉन्ड, यानी कौन सा बॉन्ड इसको कहा जाएगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्लेमिश बॉन्ड। पिछले बार पूछा गया है फ्लेमिश बॉन्ड के बारे में, अब की बार आपके एग्जाम में पूछेगा कि इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश बॉन्ड के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 8वां, जंपर इज ए टूल यूज्ड फॉर, यानी जंपर एक टूल है जिसका हम लोग किस लिए उपयोग में लाते हैं? तो देखिए पिछले बार सभी लोग ऑल ऑफ द अबव मार दिए थे, जो बिल्कुल रॉन्ग आंसर था। इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेरिंग ऑफ स्टोन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और आप सभी से एक और बात बोलना चाहेंगे, और आप सभी को पहले भी बोले थे, अगर आपके मोबाइल में कोई भी ग्रुप होगा सिविल ब्रांच 3rd सेमेस्टर का, तो उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो आपके दोस्त होंगे वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख लेंगे कि प्रीवियस ईयर में आखिर कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्योंकि मैक्सिमम चांसेस रहता है कि सेम टू सेम लगभग में 35 से 40 नंबर का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से ही पूछा जाए। तो अगर आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं और इसको पढ़ लेते हैं तो जो पासिंग होने का चांसेस है वो लगभग में 70 से 75% हो जाता है। इसीलिए आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ के ही एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा। अगला क्वेश्चन है द एक्चुअल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज, यानी जो मॉड्यूलर ईंट होता है उसका वास्तविक आकार क्या होता है? यानी यहाँ पर पूछा गया है एक्चुअल में। ठीक है, एक होता है नॉमिनल, तो आप लोग नॉमिनल को भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार एक्चुअल पूछा गया है तो अब की बार नॉमिनल को पूछेगा, ये बिल्कुल आपको हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 9 सेंटीमीटर या और 9 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन इसका 20 सही हो जाएगा। आपसे फिर बोलना चाहेंगे पिछले बार एक्चुअल पूछा गया है तो अब की बार आप लोग नॉमिनल को देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 10, द टूल यूज्ड बाई मेसन टू चेक द वर्टिकली ऑफ वॉल इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फ्लम्ब बॉब। कैसा होता है? ये कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है यानी क्वेश्चन नंबर 11, ए हॉरिजेंटल मेंबर ऑफ द फ्रेम व्हिच डिवाइड्स द विंडो हॉरिजेंटली इज कॉल्ड, यानी फ्रेम का 36 सदस्य जो खिड़की को 36 बांटता है डैश कहलाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग रैल बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज डिफेक्ट इन टिम्बर, यानी टिम्बर में कौन सा डिफेक्ट है? वार्क है, एनुअल है या कोई और है? तो आप सभी को बता दें जो नॉट होता है ये टिम्बर डिफेक्ट है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 13, क्या पूछा गया है? चलिए आप सभी को समझाने का प्रयास करते हैं। हॉरिजेंटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड इन बिटवीन 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर इज कॉल्ड, यानी
सीढ़ी के दो फ्लाइट्स के बीच में दी जाने वाली क्षैतिज प्लेटफॉर्म डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैंडिंग कहलाती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से इसमें पूछा गया है आप लोगों से, प्रोपोर्शन ऑफ मोर्टर यूज्ड फॉर सेलिंग प्लास्टर इज जनरली, यानी सेलिंग प्लास्टर का जो उसमें रेशियो क्या होगा? तो देखिए इसका जो रेशियो होता है 1:4 का होता है, लेकिन इसमें 1:4 नहीं दिया गया है। अगर यहाँ पर नॉन ऑफ दीज नहीं होता तो हम लोग यहाँ पर 1:3 लगा सकते थे, यानी यहाँ पर नॉन ऑफ दिस दिया गया है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दिस। पिछले बार बहुत ऐसे स्टूडेंट थे जो 1:3 मार्क के आए थे, जो बिल्कुल गलत था। अगर यहाँ पर नॉन ऑफ दिस नहीं होता तो आप लोग वहाँ पर अप्रॉक्स में लगा सकते थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है चलिए आप सभी को बता देते हैं। A horizontal layer of bricks laid in mortar is known as, तो क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? तो हो जाएगा कोर्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, जनरली DPC इज प्रोवाइडेड एट डैश लेवल, तो क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लिंथ हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, द वर्टिकल मेंबर्स विथ सपोर्ट द डोर फ्रेम आर कॉल्ड, यानी दरवाजा के फ्रेम को सहारा देने वाला उदग्र अवयवों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? क्वेश्चंस को अच्छा से पढ़िए। द वर्टिकल मेंबर्स विथ सपोर्ट द डोर फ्रेम आर कॉल्ड, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोस्ट, POSTS, ठीक है। अगला क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 18, द मॉइस्चर कंटेंट इन वेल सीजनड टिम्बर इज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत लोग इसमें ऑल ऑफ एबव मार के आए थे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 10 से लेकर के 12%, यानी जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 19, द मेन कंसिक्वेंट ऑफ वार्निश इज, तो क्या होगा? वार्निश का मुख्य अवयव है, तो क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेजिन, जो रेजिन होता है यहीं इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सुपर स्ट्रक्चर इज प्रोवाइडेड डैश द प्लिंथ, ए वर्ब होगा या बिलो होगा या बोथ ए एंड बी होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके हमें बताना है। अगर आप सभी को इसका आंसर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप सभी को बता देंगे। और इसके बाद का जितना भी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव वाला, अगर आप लोग उसको लेना चाहते हैं तो आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है DIPLOMA डिप्लोमा CLASSES क्लासेस 1, डिप्लोमा क्लासेस 1 आप लोग इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा। वैसे हम इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी दिए हैं। वहाँ पर आपको मैसेज करने के बाद अगर आप लोग इसका फुल क्वेश्चंस आंसर को लेना चाहते हैं तो आप सभी को मात्र 10 रुपये पेड करना होगा, और उसके बाद जो क्वेश्चन से आपके पास प्रोवाइड कर देंगे इस मतलब पेपर का, यानी कौन सा पेपर है? बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल। 10 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप लोग इसका आंसर खोजते हैं, जो आपका क्वेश्चंस पेपर है, जो आपका क्या बोलते हैं
जो आपका क्वेश्चंस बैंक आप लोग खरीदते हैं तो उसमें बिल्कुल रॉन्ग आंसर दिया होता है। अगर आप लोग मात्र 10 रुपये पेड करते हैं तो आपको ये जो क्वेश्चंस पेपर है प्रीवियस ईयर वाला, इसको हम आपके पास शेयर कर देंगे। लेकिन उसके पहले आप सभी को सबसे पहले मैसेज करना होगा इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है डिप्लोमा क्लासेस 1, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।